गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। मैं यहाँ रिवाइज कर दूं कॉम्पटन इफेक्ट। जब कोई हाईली एनर्जेटिक फोटॉन किसी मेटल पे या किसी इलेक्ट्रॉन पे जो कि रेस्ट है स्ट्राइक करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेकर के रिक्वायल कर जाता है, दूसरी दिशा में चला जाता है, और बाकी जो एनर्जी बचती है वो एक अलग स्कैटर्ड हो जाता है, जिसे हम लोग स्कैटर्ड फोटॉन कहते हैं। तो अगर ये आपका लेमडा जीरो है, इसका वेवलेंथ, और इसका वेवलेंथ लेमडा एस है, ये आपका इंसिडेंट है, और ये जो फोटॉन है वो स्कैटर्ड हो रहा है थीटा डिग्री पे, तो जो शिफ्ट होता है वेवलेंथ का वो इस तरह निकालते हैं, लेमडा एस इक्वल टू लेमडा जीरो प्लस एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। ये कॉम्पटन इफेक्ट है जो ये शो करता है। अब ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया कि ये ऐसा होता है या नहीं। तो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया इस चीज को, और इसके स्कैटरिंग एंगल पे, अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पे इस शिफ्ट को देखा और इसका ग्राफ बनाया। तो उस ग्राफ से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हुआ ये फार्मूला कि ये कॉम्पटन इफेक्ट वाकई होता है। और उसके लिए उन्होंने ये किया कि जो रेडिएशन आपका आ रहा है, रेडिएशन, इसको, ये आपका रेडिएशन है, इस रेडिएशन में इस इंसिडेंट वेव को मेटल ब्लॉक पे गिराया गया, और स्पेक्ट्रोस्कोप से, ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोप है जो ये शो करता है कि डिटेक्टर है आपका, एक तरह का डिटेक्टर है ये। तो ये डिटेक्टर यहां से निकलने वाले अलग अलग एंगल पे, यहाँ पे निकलने वाले जो आउटपुट आपका है, ये स्कैटर्ड है, इसकी इंटेंसिटी को मेजर किया। ये 0 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर एक 135 डिग्री। तो 4 जगह पर इन्होंने इसको डिटेक्ट किया, और चारों पोजीशन पे इन्होंने ग्राफ बनाया। इंसिडेंट का ये इंसिडेंट है, और ये आपका स्कैटर्ड है। तो 1 2 3 4 4 डायरेक्शन में इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, और जो ग्राफ बनाया उससे एग्जैक्ट पता चला कि ये फार्मूला सही है और कॉम्पटन इफेक्ट होता है। तो ग्राफिकल कंडीशन में चारों स्टेज में अगर हम इसको इस तरह देखें, तो सबसे पहले उन्होंने जो लिया, थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्ट, थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और लास्ट में थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। तो 4 डिफरेंट एंगल पे उन्होंने स्कैटर्ड फोटॉन की इंटेंसिटी को चेक किया और उसको कंपेयर किया इंसिडेंट से। तो जब थीटा 0 था, यानी कि इंसिडेंट और स्कैटर्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, उस कंडीशन में यहां से लेमडा एस इक्वल टू लेमडा जीरो प्लस एच अपान एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा के वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और उस कंडीशन में यहाँ पे जो लेमडा एस इक्वल टू लेमडा जीरो आएगा, यानी कि दोनों की इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ग्राफ, ये हमारा इंटेंसिटी, ये लेमडा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, और ये हमारी इंटेंसिटी है। तो जो ग्राफ मिला वो इस तरह मिला। सिर्फ एक पीक मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ एक ही पीक मिला, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी एक ही है, आउटपुट इनपुट एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। 45 डिग्री जब हमने किया, तो इसकी इंटेंसिटी जो इंसिडेंट थी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि इसका एनर्जी कुछ ये ले लिया, और बाकी जो बचा हमको 2 पीक मिला ये। तो इतना शिफ्ट कर गया लेमडा, यहाँ पर डेल्टा लेमडा शिफ्ट कर गया। ये इंसिडेंट था, और ये हमारा स्कैटर्ड था। तो यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी कम हो गई, इंसिडेंट की एनर्जी कम हो गई, और एक और पीक मिला जो स्कैटर था। यहाँ पे ये हमारा स्कैटर्ड हुआ, ये हमारा इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक ही था। 90 डिग्री पे और करेंगे, जब इस पॉइंट पर आएंगे 90 डिग्री पे,
तो cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और उस कंडीशन में लेमडा, यहां पे लेमडा एस इक्वल टू लेमडा 0 प्लस एच अपान एम नॉट सी हो जाएगा यहां पर। और फिर अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इसका इंटेंसिटी और थोड़ी कम हो जाएगी इंसिडेंट की, और साथ में ये गैप थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा इंसिडेंट हो गया, और ये गैप थोड़ा सा और बढ़ जाएगा इंसिडेंट, और ये स्कैटर्ड। तो जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे इसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, और ये गैप थोड़ा सा और बढ़ जाएगा लेमडा। तो इस ग्राफ से क्लियर है कि जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो इसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि स्कैटर्ड फोटॉन और इंसिडेंट फोटॉन दोनों सेम होगा। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे हमको दो पीक मिलेगा, एक इंसिडेंट का और दूसरा स्कैटर्ड का। इंसिडेंट की इंटेंसिटी कम रहेगी इस, और साथ में एक शिफ्ट मिलेगा डेल्टा लैम्डा का, और ये डेल्टा लैम्डा जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे शिफ्ट और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये इस फार्मूले को बिल्कुल एक्यूरेट सही बताता है, और ये कंफर्म करता है इसके कॉम्पटेंट इफेक्ट के एग्जिस्टेंस को, और ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है बाय स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसका लास्ट टॉपिक है कॉम्पटेंट इफेक्ट का, जिसमें नॉर्मली अगर हम कॉम्पटेंट इफेक्ट जो है वो does not seen in visible light, यानी कि अगर हम नॉर्मल जो लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, विबग्योर, जिसे हम लोग विबग्योर कहते हैं, नॉर्मल विजिबल लाइट जो जिसका रेंज होता है विजिबल लाइट का, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7 इतना एंगस्ट्रॉम की अगर हम लाइट यूज करें तो इस लाइट में कॉम्पटेंट इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब शो नहीं होता है। हम एक्सपेरिमेंट को हम इस लेंथ में, इस वेवलेंथ में कॉम्पटेंट इफेक्ट को देख नहीं सकते। उसकी वजह हम जानना चाहेंगे, हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्यों हम विजिबल लाइट में कॉम्पटेंट इफेक्ट को नहीं देख सकते, और आमतौर पे हमको कॉम्पटेंट इफेक्ट दिखाई नहीं देता क्योंकि हम लोग आज जितनी चीजें देखते हैं वो विजिबल लाइट देखते हैं। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें तो द कॉम्पटेंट इफेक्ट का फार्मूला इफेक्ट लेमडा एस इक्वल टू लेमडा 0 प्लस एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। मैक्सिमम शिफ्ट तब होगा, फॉर मैक्सिमम शिफ्ट जितना भी किसी भी कॉम्पटेंट इफेक्ट में जो मैक्सिमम शिफ्ट होगा वो तब होगा फॉर मैक्सिमम शिफ्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू जब -1 होगी तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो लेमडा एस माइनस लेमडा 0 यानी कि डेल्टा लेमडा मैक्सिमम कब होगा, जब h बाई एम नॉट सी 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए h बाई एम नॉट सी की वैल्यू होती है 0.024 एंगस्ट्रॉम इंटू 1 प्लस 1 2 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.048 एंगस्ट्रॉम मैक्सिमम वैल्यू। शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू इतनी होगी, इसको अगर हम एग्रीगेट करें तो 0.05 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी किसी भी लेमडा में शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं या नॉर्मल विजिबल लाइट यूज करते हैं, इफ वी यूज विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का मतलब हो जो हमारा लेमडा हो गया वो एवरेज हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम, एवरेज लाइट है विजिबल रेंज की। इस रेंज की अगर हम ये मान लें कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो इसका एवरेज आ रहा है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो उस कंडीशन में अगर हम ये लाइट यूज करेंगे तो क्या हमको कॉम्पटेंट शिफ्ट दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। तो उसको देखने के लिए हम ये देखें कि मैक्सिमम इतना है
तो अगर ये मैक्सिमम इसका हो तो कितना परसेंट होगा? द परसेंटेज ऑफ शिफ्ट, देखें तो इसका कितना परसेंट होगा? 0.05 इंटू 100 टाइम्स डिवाइडेड बाई 5000। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 0.001%। अब ये परसेंटेज इतना कम है कि हमको ये इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। वजह इसकी ये कि जो शिफ्ट की परसेंटेज है वो 0.001% है और ये बहुत ही कम है। मैक्सिमम इतना है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी है और ये इसका सिर्फ वो 0.001% है। तो जितना हम हाई वेवलेंथ लेंगे हमको वो इफेक्ट उतना ही कम दिखाई देगा। अगर हम लेमडा की वैल्यू कम कर दें, 2 या 4 कर दें, तो उस कंडीशन में ये परसेंटेज बढ़ जाएगा और हमको दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गर वेवलेंथ में कॉम्पटन इफेक्ट शो नहीं होता है, शॉर्ट वेवलेंथ में जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसमें कॉम्पटन इफेक्ट शो होता है। तो इसीलिए हमको कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट में नहीं दिखता, क्योंकि इसका मैक्सिमम परसेंटेज बहुत ही कम होता है और इतना कम परसेंट को डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन है। तो ये क्लियर हो गया कि कॉम्पटन इफेक्ट जो होता है वो लो वेवलेंथ पे ही शो होता है, हाई वेवलेंथ पे यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं शो होता। तो यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट पूरी तरह खत्म हुआ चैप्टर, और अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्पटन इफेक्ट। तो फार्मूला एक बार फिर देख लें। लेमडा एस इज इक्वल टू स्कैटर्ड लेमडा 0 प्लस h अपान m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका फार्मूला है, वेयर h बाई एम नॉट सी, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पटन लेंथ, और ये इक्वल होता है 0.024 एंगस्ट्रॉम के। तो ये फार्मूला, इसी फार्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए फोटॉन recoil back after striking an electron at rest. What is the change? What is the change in the wavelength of change in the wavelength of फोटॉन? तो क्वेश्चन ये है कि एक फोटॉन है जो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करके पूरी तरह से रिकॉइल हो गया। रिकॉइल का मतलब हुआ बिल्कुल अपने इनिशियल डायरेक्शन में आ गया। तो सॉल्यूशन हम इसे देंगे, द स्कैटरिंग एंगल जो यहां निकला थीटा इज 180 डिग्री, क्योंकि फोटॉन आपका रिकॉइल बैक हो रहा है। फोटॉन रिकॉइल बैक, तो थीटा यहाँ पे 180 डिग्री दिया हुआ है और हमको शिफ्ट निकालना है। शिफ्ट जो होगा वो लेमडा एस माइनस लेमडा 0 यानी कि डेल्टा लेमडा, इसकी वैल्यू निकालिए। ये हो जाएगा h अपान एम नॉट सी 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। तो वैल्यू अगर रखें यहाँ पे हम, इसकी वैल्यू होती 0.024 इंटू 1 माइनस कॉस 80 डिग्री एंगस्ट्रॉम। 0.024 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, यानी
048 एंगस्ट्रॉम। तो ये शिफ्ट हुआ, चेंज इन वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ में चेंज हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इंसिडेंट 2 एंगस्ट्रॉम था, तो जो स्कैटरिंग हो जाएगा एंगल वो हो जाएगा 2.048 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से न्यूमेरिकल लगेगा इसका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सेम फॉर्मूले पे। क्वेश्चन 2, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है इस क्वांटम इफेक्ट का। When X-ray of energy, see, 100 kilo electron volt strikes a target, they are scattered at 90 degree। स्कैटरिंग एंगल यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 30 डिग्री। फाइंड द एनर्जी ऑफ रिक्वायल इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसको समझने पहले। तो मान लिया हमने कि ये हमारा इंसिडेंट एक्सरे है, जो जिसकी एनर्जी h न्यू एस है, और ये दिया हुआ है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया हुआ है। और ये किसी टारगेट से टकराता है, जब ये हमारा टारगेट है, ये इलेक्ट्रॉन है, टकराएगा, तो जो स्कैटर हो रहा है वो 30 डिग्री पे, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। जो स्कैटरिंग हो रही है वो ये हमारी 30 डिग्री हो गई। ये हमारा स्कैटर्ड फोटोन, और इसकी एनर्जी हमने मान लिया h न्यू एस एनर्जी है। तो हमको ये बताना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन रिक्वायल होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां चला गया, इसकी एनर्जी कितनी होगी। हमने मान लिया इसकी एनर्जी ई डैश है, तो ई डैश इक्वल टू होगा, इसमें से हम इसको घटा देंगे, h न्यू 0 माइनस h न्यू एस, तो हमको इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी। अब यहां पर ये दिया हुआ है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमको सिर्फ ये निकालना है, स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी हम निकाल देंगे और इसमें से घटा देंगे, तो हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फिर कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रॉम कॉम्पटन शिफ्ट से लेमडा एस इक्वल टू लेमडा 0 प्लस h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको h न्यू के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेमडा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, तो c बाई लेमडा एस लिखेंगे इज इक्वल टू c बाई लेमडा 0 स्कैटर्ड इंसिडेंट प्लस h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। हमने वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया, और c यहां पर है, इस टाइम चला जाएगा, तो ये बचेगा और h नीचे आ जाएगा। तो 1 अपान h न्यू s इज इक्वल टू 1 अपान h न्यू 0 प्लस 1 अपान m0 c स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। h न्यू 0 इंसिडेंट और h न्यू एस स्कैटर, इसकी एनर्जी हमको दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन, हमको सिर्फ h न्यू एस की वैल्यू निकालनी है, और थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है।
यहां से अगर हम देखें m0c², इसकी वैल्यू निकालें हम, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ेगा। m इलेक्ट्रॉन का मास है, रेस्ट मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा लगभग 551 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये। तो इसकी वैल्यू निकल गई 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको यहां रखें हम, तो इक्वेशन इसको 1 ले लें, फ्रॉम 1 बाई ये दिया हुआ है एच न्यू एस, इसको हम निकालना है, और ये हमारा दिया हुआ 1 बाई 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1 बाई 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। यानी 1 बाई एच न्यू एस इज इक्वल टू 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 511 इंटू 1 माइनस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 यानी कि 0.866, यानी 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 511 इंटू 0.431। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो एच न्यू एस की जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पे एच न्यू एस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 98.04 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, द एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू 0 माइनस एच न्यू एस। ये हमारा 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और ये हमारा है 98.04 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको घटा दीजिए तो ये आएगा 1.696 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका आंसर हो गया कि रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो इतनी होगी। कुछ और छोटे से न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे। क्वेश्चन नंबर 3, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.015 एंगस्ट्रॉम is scattered at 60 डिग्री, यानी कि इंसिडेंट फोटॉन का वेवलेंथ दिया है और स्कैटरिंग एंगल थीटा दिया हुआ है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे, यानी कि सॉल्यूशन में लेमडा 0 दिया हुआ है 0.015 एंगस्ट्रॉम 60 डिग्री, तो हमको लेमडा एस की वैल्यू निकालनी है। और फार्मूला है कॉम्पटन इफेक्ट का, लेमडा एस इक्वल टू लेमडा 0 प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू रख दें, ये दिया हुआ है 0.015 प्लस इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड है, ये होता है 0.024 और 1 माइनस कॉस 60 डिग्री।
0.015 प्लस 0.024 1 माइनस ये हाफ होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0.015 प्लस 0.012 हो जाएगा, और जो आंसर आएगा 0.027 एंगस्ट्रॉम। तो ये छोटा सा क्वेश्चन कॉम्पटेंटर के फॉर्मूले पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरे विथ लेमडा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, तो इंसिडेंट फोटॉन की वेवलेंथ दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, इज स्कैटर्ड फ्रॉम एक कार्बन ब्लॉक, टारगेट है कार्बन ब्लॉक का, उसे स्कैटर्ड होता है एट एंगल 90 डिग्री, यानी कि स्कैटरिंग एंगल थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड द कॉम्पटन शिफ्ट एंड एनर्जी ऑफ रिक्वायल इलेक्ट्रॉन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ है लेमडा 0 दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, और थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम को जो जरूरत होगी वो होगी लेमडा एस की, तो हमको ये कैलकुलेट कर लेमडा एस कितना होगा, और उसके बाद फिर एनर्जी में हम दोनों को घटा देंगे तो हमको एनर्जी मिल जाएगी। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं लेमडा एस कितना होगा, द शिफ्ट। तो सबसे पहले शिफ्ट निकालते हैं, क्योंकि शिफ्ट पूछ रहा है। द शिफ्ट यानी कि डेल्टा लेमडा यानी इक्वल टू होता है h अपान m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू थी 0.024 और 1 माइनस कॉस 90 दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 की वैल्यू 0 होगी, तो जो शिफ्ट होगा वो होगा 0.024 एंगस्ट्रॉम। सिंस पहला आंसर आ गया, ये शिफ्ट पूछ रहा था तो शिफ्ट निकल गया। अब हम आगे चलते हैं। सिंस जो शिफ्ट होता है वो होता है लेमडा एस माइनस लेमडा 0, और लेमडा एस इक्वल टू लेमडा 0 प्लस शिफ्ट। तो लेमडा 0 दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, और इसमें शिफ्ट ऐड कर देंगे हम 0.024 का, तो ये आ जाएगा हमारा 1.024 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आउटपुट हुआ। अब इसकी सहायता से हमको एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी के लिए द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू एच न्यू एस माइनस एच न्यू बाई सी 0, और ये एस हो जाएगा, या एच सी बाई लेमडा एस 0 माइनस एच सी बाई लेमडा एस, या इसमें से एच सी हम कॉमन ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा लेमडा एस माइनस लेमडा 0 अपान लेमडा 0 लेमडा एस। इसको हम सॉल्व करें तो लेमडा एस माइनस लेमडा 0 दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू लेमडा एस माइनस लेमडा 0, ये लेमडा डेल्टा लेमडा होगा, यानी कि 0.024 डिवाइडेड बाई लेमडा 0 और लेमडा एस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लेमडा एस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1.024
और ये नीचे एंगस्ट्राम आएगा, एक एंगस्ट्राम कट जाएगा तो ये आपका एंगस्ट्राम हुआ और ये हमारा एंगस्ट्राम स्क्वायर हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा तो इंटू 10⁻⁻10 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जूल में। इसको सॉल्व कीजिए तो E इक्वल टू आएगा लगभग 4.72 इंटू 10⁻⁻17 जूल, और इसको हम डिवाइड करते हैं 1.6 10⁻⁻19 से तो हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल जाएगा, इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो ये हमारा आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ उसकी एनर्जी हो जाएगी 17 है 295 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसकी एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स खत्म हुए कॉम्पटेंट फैक्ट पे, और यहाँ पे हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स नाम का चैप्टर था यूनिट 3 वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और पुराना चैप्टर है जिसे आप लोग इंटर में पढ़ चुके हैं, उसका नाम है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, लाइट पे डिपेंड है और आप लोग इसको जानते होंगे अच्छी तरह। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट वो होगा ऑप्टिक्स का, जिसमें हम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दो चीजें हैं इसको शुरू करेंगे। यह हमारा यूनिट 4 है। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, आप लोग इसको इंटर में पढ़ भी चुके हैं। तो इसको नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।